विलोपन विधि। क्या आपको लगता है कि ये विलोपन विधि से बन जाएगा? है डायरेक्ट विलोपन विधि आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन में? बताइए डायरेक्ट विलोपन विधि कैसे लगेगा? है डायरेक्ट आपको विलोपन विधि यदि लगाना हो तो क्या लगा सकते हैं यहाँ? है कहाँ दिख रहा है आपको? हाँ कट जाएगा ना। तो डायरेक्ट आप डायरेक्ट कैसे इसका आंसर ला सकते हैं? ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। आप गौर से देखिए, इसमें जो है 1/x और ये 1/x, इसमें 1/y 1/y, ये दोनों पॉजिटिव है ना। लेकिन ये दोनों देखिए क्या है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। यदि हम डायरेक्ट लिखें यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो इसको जोड़ेंगे सपोज दैट, तो आपको क्या पता चलेगा? समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो आपको ये पता चलेगा कि जो है ना, कि जो अपोजिट साइन में होगा, किसमें जी? अपोजिट साइन में जोड़ेंगे तो क्या होगा, है ना। इसको मान लीजिए जोड़ दिए तो ये कितना बन गया? ये कितना बन गया बोलिए? 2/x। ये देखो दोनों प्लस माइनस है तो क्या हो गया? कट गया। इसको गौर से देखिए, ये दोनों जोड़ेंगे ना, 2/7 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर गौर से देखिए, ये तो हो गया 2/x, ये 2/x कहाँ से आया? तो 1/x और 1/x, नीचे हर क्या है? बराबर है ना, तो ऊपर वाला ऑटोमेटिक कौन सी होगा? जुट जाएगा। तो यहाँ से गौर से देखिए, यहाँ से एलसीएम लीजिएगा तो 7 चौका 28 है ना, 7 चौका 28, तो 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, तो 7 तरीका 4 सत्ते 28, तो 7 तरीका 21, कितना बनेगा? 21 बन जाएगा। है समझ में? अब इसको सॉल्व करके देख लीजिए, तो इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये आएगा 2/x, ये आएगा 29/28। अब तिरछा तिरछी गुणा कर लीजिए, 29x बराबर क्या आ गया? 56, तो x बराबर 56 बटा कितना आ गया? 29। आया कि नहीं आया? ये भी आसान है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे इस तरह से, तो आप उसे विलोपन विधि द्वारा भी बना सकते हैं। ये कौन विधि है? विलोपन विधि है। तो आप विलोपन विधि द्वारा भी बना सकते हैं, लेकिन रूल ये कहता है कि 1/x है तो इसको मान के बनाओ, है ना। लेकिन जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन होगा तो उसको मान के ही बनाएंगे। है समझ में? यदि ऐसे है तो आपको दिख रहा है कि ये प्लस में है, माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, तो हम तो डायरेक्ट x का मान निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। इसके बाद से अब हम आगे करें, यदि सपोज दैट, है ना, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान यदि हम रख दें तो बताओ क्या मिलेगा? एक क्या है जी? 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2 कितना हो गया? 7। तो 1/x, x का मान बोलो 56/29, इसको ऐसे ही रहने दो। तो हमको ये देखो ध्यान से, ये 1 बट्टा में है तो 29 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 56 कहाँ रह जाएगा? नीचे। अब प्लस 1 कितना हो गया? 2/7। अब यहाँ से आप क्या करोगे? तो 1/y का मान जब निकालोगे तो 2/7 में से 29/56 क्या होगा? घट जाएगा। तो अब लघुत्तम ले लो, 56 हो गया, 7/56, तो 8 दूना 16, आइए कितना हो गया? 29। घटाओगे तो कितना आएगा? -13/56। बोलो आया कि नहीं आया? किसका मान आ गया? 1/y का, 1/y का। इसलिए y बराबर उलट जाएगा कि नहीं उलट जाएगा? है, तो हमारा आंसर आ गया x बराबर 56/29, y बराबर आ गया -56/13। देखो इस मेथड से भी बन गया। तो आपको जितना मेथड बताया गया है ना, आप चाहो तो सारे मेथड से इसको बना सकते हो, बशर्ते अपना खोपड़ी यूज करना है। तो खोपड़ी यूज नहीं कीजिएगा तो कैसे समझ में आएगा? है समझ में? मान लीजिए दाल गलाना सिखा दिए कि ऐसे ऐसे करो दाल गल जाएगा, अब दोबारा बना रहे हैं, आप जला दीजिए, तो इसका जिम्मा किसका है? कितना सिखाएंगे आप? ठीक है, लड़का सबके लिए तो ठीक है, उनको खाना वाना नहीं बनाना है। लड़कियाँ सबके साथ प्रॉब्लम है, नहीं बनाएगी तो सास से झोटा झोटा नोचबल हो जाएगा। है ना जी? है नहीं सर,
तो जा दाल में तू नमक कम कर दिया, तब देखिए ना टोला भर में हाला हो गई है। समझदार लोग हैं। चलिए ये कौन विधि से हुआ? विलोपन विधि से। तो थोड़ा सा आप लोग है ना कम से कम अरे भाई सीखिए, आपको सीखने का मौका दिया जा रहा है। गलती हो रहा है तो फिर उसको दोबारा बनाइए, आप उसको काट दीजिए और दोबारा बनाइए। ये नहीं कि गलती हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, अब दोबारा बनिए। कहाँ गलती हो रहा है? गलती कहाँ होगा? आपने प्लस माइनस में गलती किया होगा, है ना, वो चीज़ दोबारा चेक कीजिए और थोड़ा पढ़ने में मन लगाइए, है ना। देखो ये ऐसा चीज़ है ना कि मन नहीं लगाइएगा ना तो फिर सीख नहीं पाइएगा। और सबसे ज़्यादा लोग देखते हो ना कौन चीज में फेल होता है? मैथ में। लड़का सबका ग्रेस दे दे करके मैथ में इस बार पास किया है, 5 नंबर 2 नंबर फेल हो गया है सब, तब वो खींच के पास किया है सब। मैथ में सबसे ज़्यादा फेल जो है सबसे ज़्यादा मैथ में। इसलिए आप लोग को बार बार हम मैथ पढ़ाते हैं, ज़्यादा सबसे ज़्यादा मैथ पढ़ाते हैं, क्योंकि देखो बाकी सब में लिखा जाएगा ठीक है, लेकिन मैथ में फेल हो जाओगे ना तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप लोग मैथ पर ध्यान दें। तुम तीनों लोगों को बार बार गुजारिश कर रहे हैं, है ना, कि सुधर जाओ, ठीक है। क्या वो अभी ना पता चलेगा ना, जिस दिन कौन अप्रैल 31 मार्च आएगा ना, फिर 2025 का तो हम पूछेंगे कितना मार्क्स आया। इसलिए आप लोग सुधर जाइए सब लोग, 31 मार्च को पूछेंगे तुमसे, है ना। तब उस टाइम दांत बाल निकल गया, मारेंगे बांस कांचा कोइन काटेंगे उसी से मारेंगे। सीखो तो नहीं कैसे सिखाया जा रहा है उसको सीखो। सबसे मतलब खराब बैच हमको यही मिला है, सबसे खराब बैच। सब दिमाग से पैदल है सब, एक को तेज नहीं है, एक को दिमाग नहीं लगाता है, सब मेहनतें नहीं करता है तो दिमाग कहाँ से लगाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको पहले देखिए कि कौन विधि से आपको आसान है। ब्रज गुणन से आसान है तो ब्रज गुणन से आसान है, विलोपन से आसान है तो विलोपन से आसान है। काहे नहीं पढ़ी हो? पढ़ी क्यों नहीं हो विलोपन विधि? अच्छा, नहीं विलोपन पढ़े हो तो पढ़ो उसको। अभी तो विलोपन है ना 3 दिन से पढ़ा रहे हैं। पहला समीकरण में से मान निकाल के दूसरा समीकरण में रख देना है, अब बट्टा का जोड़ कर देना है, वही तो सिखा रहे हैं। अभी जो पढ़ाया वो कौन विधि था? विलोपन विधि था। इसके पहले वाला कौन विधि था? प्रतिस्थापन विधि था। ठीक है, चलिए आप लोगों को अगला टाइप बताएं इसमें का। अगला टाइप, चलिए अगला टाइप देखते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन जो है कुछ इस तरह का आ जाए, 1/x + y = 3/4, है ना, और 1/x - y = 4/5। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है? देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, x + y = 3/4 और 1/x - y = 4/5, तो इसमें आपको कुछ देखिए, ये है समीकरण 1 और ये समीकरण 2। चलिए समीकरण पहले 1 से चलते हैं। तो समीकरण 1 से गौर से देखिए क्या लिखा है, 1/x + y = 3/4। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 3 से इस पे ना गुणा होगा जी, ये कितना हो गया? 4 हो गया। सॉल्व कीजिएगा कितना होगा? 3x + 3y = 4। है समझ में? चलिए इसी तरह से समीकरण 2 से चलिए। तो समीकरण 2 से आप क्या देखेंगे? 1 - x - y = 4/5। तो यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो 4 × x - y = 5। तो आपको क्या मिलेगा? 4x - 4y = क्या मिल गया? 5 मिल गया। इतना मिल गया ना, 4x - 4y = 5। अब ये आपको नया समीकरण मिल गया। मान लीजिए 3 और 4। अब x और y का मान आपको निकालना है तो 3 और 4 को क्या कर दीजिए? सॉल्व कर दीजिए। आप मन करे तो विलोपन से कीजिए, मन करे तो प्रतिस्थापन से कीजिए, और मन करे तो ब्रज गुणन से कीजिए। ठीक है, मेन है इसको सजा देना। देख रहे हो ना कैसे सज रहा है? तो ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह का क्वेश्चन दे यदि तो आपको ऐसे इसको केवल जो है पार गुणन करके अब उसको सीधा कर देना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये दोनों आपको मतलब सॉल्व कर देना है। सॉल्व करोगे x और y का मान आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि इसको सॉल्व किया जाए समीकरण 3 और 4 को हल करने पर। 3 और 4 को हल करने पर तो आपको पता चलेगा कि ये कितना है जी? 3x + 3y = 4 लिख दीजिए,
और ये लिख दीजिए 4x माइनस 4y इक्वल टू 5। आप इसको जो है विलोपन विधि से कर दीजिए। तो विलोपन विधि से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मान लीजिए x रिमूव करना है, x का कोफिशिएंट रिमूव करना है, x को हटाना है, x के टर्म को सबको हटाना है, तो इसके कोफिशिएंट को बराबर करना पड़ेगा ना। तो बराबर करने के लिए यहाँ पे देखिए 3 और 4 है, तो 4 3 12, यानी 12 बनाने के लिए ऊपर में कितने से गुणा कर दो, 4 से, और नीचे में 4 3 इसको गुणा करना है, 4 3 12x और 4 3 12y, 4 चौका 16, 3 चौका 12x और 3 चौका 12y और 3 5 15। अब देखो विलोपन विधि कैसे होगा, जोड़ देंगे ना इसको, बोलो क्या करेंगे, इसको जोड़ देने, तो जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर ये क्या होगा, कटेगा, और ये कितना बनेगा 24x, और ये बोलो कितना हो गया 1, जुटेगा ना, तो 31 हो जाएगा, कितना 31, तो x बराबर कितना आ गया 31/24। आ गया कि नहीं आ गया। यदि अब देखो समीकरण किसी एक में रख दो, तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो x का मान 3 में क्या कर दो, रख दो, तो 3x + 3y इक्वल टू कितना है 4 है ना, तो x का मान कितना आ गया 31/24, आई प्लस 3y इक्वल टू कितना हो गया 4। अभी देखो ध्यान से 3/24 कितना आ गया 31/8 आ गया, प्लस कितना आ गया 3y इक्वल टू 4, इसको कहते हैं 31 + 24 y हो जाएगा, आई इक्वल टू ये 8 चौका कितना हो गया 32, ये उधर जाके क्या होगा घटेगा 32 माइनस 31, तो 24y इक्वल टू कितना हो गया 1, यानी y का मान कितना हो गया 1/24। देखो आ गया। तो एक कौन विधि से कर दिया, विलोपन विधि से कर दिया, ठीक है, विलोपन विधि से कर दिया। आपको ज़्यादा तकलीफ हो रहा है तो यहाँ पर देखिए इसका x का भी गुणांक बराबर है और y का भी गुणांक बराबर है, तो आप जैसे एक बार यहाँ पर जोड़े हो इक्वेशन को, वैसे ही आप क्या करो इसको घटा दो, तो घटाओगे ना तो तुरंत y का भी मान निकल जाएगा, इतना आपको नहीं करना पड़ेगा, है ना जी, है। इसको जैसे घटाएंगे हमारा x कट जाएगा y बच जाएगा, दोनों विधि से कर सकते हैं। तो ये टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे बनाना है। अब इसी पर दूसरा टाइप भी है, इसी पर एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, उसको आप लोग देखिए, वो थोड़ा सा इससे बढ़ा जाएगा, पता है। मान लीजिए कि 3/x + y + 2/x - y = 5 है ना, और 4a/x + y - 7/x - y प्लस आ जाए सपोज दैट 8, ठीक है। तो आप लोग हमको बारी बारी से बताएंगे क्या करना है। इसको हमने मान लिया समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, तो पहले हम क्या लिखेंगे जी, माना, बोलो किसको मानेंगे, m मान लिए और 1/n मान लिए, ठीक है। बोलो अब समीकरण क्या बनेगा, हाँ 3m हाँ इक्वल टू 5, दूसरा बताओ 4m हाँ बराबर 8, तो ये समीकरण नंबर 3 मान लीजिए, आई समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। अब बताइए समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, हल करेंगे, 3 और 4 को हल करने पर, तो कैसे हल करेंगे, तो विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि से। तो बोलो विलोपन विधि में क्या करेंगे, तो पहले गुणांक देख लो, है ना, ये 3 और ये 4 है, तो अलग अलग है, तो दोनों गुणा कर दो, 4 3 12 हो जाएगा ना एलसीएम, इसका एलसीएम ले लेते हैं, 12 हो गया, तो सब दोनों को क्या करना है, आपको 12 बना देना है। तो समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 4 में 2 से गुणा कर घटाने पर, कहाँ पर, देखो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 4 से तथा समीकरण 3 में 3 ये है ना, तो कितने से गुणा करेंगे, 4 से, 4 से, तथा समीकरण 4 में कितने से गुणा करना है, 3 से गुणा कर घटाने पर। तो पहले गुणा कर लेते हैं, 4 3 12, 4 दूना 8 है, 4 5 20, इसको बोलो 3 चौका 12, 3 7 21 है,
और ये कितना हो गया बोलो, 3/24। अब इसको घटा दो, माइनस और ये क्या हो गया प्लस, माइनस प्लस और ये माइनस, बोलो कट गया। 8 और 2 कितना हो गया, नहीं 21 है ना, तो 29n हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो -4 होगा ना, तो बोलो n का मान कितना आ गया, -4/29। समझ आ गया। अब चलो समीकरण 3 में n का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कहाँ है, ये ना है 3m + 2n = 5, तो 3m और 2 गुणे n का मान बोलो -4 बटा कितना आया 29 इक्वल टू कितना हो गया 5, तो 3m = बोलिए 4 दूना 8, 3m -8 डिवाइडेड बाई 29। अब इसको कहाँ लेके जाएंगे, उस साइड में, तो 5 में जुटेगा ना जी, 29 बचे बता दो जल्दी से, 5 45, 5 दूना 10, 4 14, 145 प्लस 8/29, बता दो कितना आंसर आ जाएगा, 153/29 आ गया, है ना। इसलिए m बराबर 153/29 गुणे 3, तो 153 ये हो गया, 29 गुणे 3, 3 27, 3 दूना 6, 6 2 8, यानी m और n का मान आ गया। तो जब m और n का मान आ जाएगा तब हम कहाँ चलेंगे, समीकरण यहाँ पर चलेंगे, इसको माने नहीं है ना। अब लिखेंगे डायरेक्ट 1/x + y बराबर m, तो 1/x + y इक्वल टू बोलिए 153/87, 153/87, और 1/x - y इक्वल टू n, तो 1/x - y इक्वल टू कितना आ गया जी, n का मान कितना आया है -4/29। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, है ना, तो इसके हिसाब से यही, हाँ अब यहाँ से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो बोलिए कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 153x + y इक्वल टू 87, इसको सॉल्व करेंगे तो -4 x - y इक्वल टू 29। समझ आ रहा है। तो यहाँ पर फिर से हमारे पास दो समीकरण बनेगा x और y का, तो x + y बराबर बोलिए यहाँ से कितना लिख देंगे जी, 87/153, यहाँ से x - y बराबर 29/-29/4 लिख देंगे, ठीक है। अब हमारे पास देखो दो समीकरण फिर से बन गया, x + y बराबर 87/153, x - y बराबर -29/4, यही ना, हाँ कहाँ पर, हाँ इसको अब मान लेंगे आगे वाला। अब देखो पहले जैसा हो गया, अब फिर से इसको जोड़ दो चाहे घटा दो, जोड़ोगे तो ये क्या होगा, y से y कट जाएगा, ये समीकरण इसको जोड़ दो, तो 2x बराबर कितना हो गया 87/153, अब माइनस है ना यहाँ पर, तो ये घट जाएगा 29/4, आए समझ में। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा, और जब x का मान निकल जाएगा तो फिर से x का मान इसमें हम कहीं रख देंगे, और रख के फिर से सॉल्व कर देंगे। कहाँ कहानी आपका फंसेगा, तो जोड़ घटाव में। प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए, है समझ में, प्रोसेस आपको एकदम समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे कैसे हो रहा है ये आप देख रहे हैं ना, कैसे कैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 1, इसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दो क्वेश्चन आपको बनाना है, आइए जो है इसमें से आपको कोई आंसर एगो मैच कर जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कोई आंसर एगो मैच कर जाएगा। सब लोग गलती सही है ना आपको बनाना है।